राम राम साहब, जोरदार जयकारे के साथ बात की शुरुआत करूंगा। जय भगवान जी महाराज की। आजादी के 75 वर्ष बाद भी आजाद भारत के अंदर गांव के ग्रामीणों को सत्ता और प्रशासन से इस कड़ाके की ठंड के अंदर अगर अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपने गांव के अंदर अगर धरना लगाकर बैठना पड़ रहा है, मेरे पिताजी के बुजुर्गों को अगर धरने पर छड़ी पर नीचे बैठना पड़ रहा है, तो इससे बड़ी शर्म की बात लोकतंत्र के अंदर सत्ता और शासन के लिए हो नहीं सकती। मैं सरकार को, प्रशासन और प्रशासन को कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने का नाम देते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को, प्रत्येक व्यक्ति को, महिलाओं को उचित स्वास्थ्य देने की बात करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री की योजनाएं जहां प्रत्येक जगह पर हॉस्पिटल के अंदर जरूरी 25 से लेकर दवाइयां पूरी 4 सिटी स्कैन हमारे लिए फ्री तक की बात राजस्थान सरकार कर रही है, लेकिन शासन और प्रशासन की अर्थव्यवस्था के कारण वो कोरोना और अन्य रूप शून्य साबित होते जा रहे हैं। इस विषय के अंदर प्रशासन को सोचना होगा कि गांव का ग्रामीण इस दुर्दशा के अंदर क्यों पहुंचा। चौधरी धर्म सिंह जी ने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता किसान के गांव से होकर निकलता है, और आज गांव के लोगों को अगर धरने पर बैठना पड़ रहा है तो शासन और प्रशासन की पूर्ण रूप से लापरवाही है। पूर्ण रूप से इस घटना के अंदर जिस प्रकार का शासन ने आम जन की भावना को हाथ करने का काम किया है, मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, और मैं इसमें पूरा दोष सरकार को भी नहीं दूंगा कि सरकार ने अगर हमारी जायज मांग को मानते हुए इतनी बड़ी सौगात अगर मोहम्मद से को दी है, तो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि पलक पावड़े बिछाकर तुरंत यहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण किया। सरकार हमें पैसे दे सकती है, बजट दे सकती है, लेकिन उसको अमूली जामा पहनाना धरातल पर किस प्रकार से गांव के प्रत्येक व्यक्ति को, हमारी माताओं बहनों को, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को, बुजुर्गों को किस प्रकार से बीकानेर स्तर की पीजीएम हॉस्पिटल स्तर की सुविधा मोमा शहर के अंदर मिल सके, इस दिशा के अंदर काम करना चाहिए। लोगों को गुमराह करने की दिशा के अंदर काम नहीं करना चाहिए। आज के समय के अंदर मैं जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि लोकनीति लोकराज से चलती है, राजनीति लोकराज से चलती है। जहां पर ग्रामीणों की भावना हो, जन भावना का हमेशा आदर होना चाहिए। जनता की जो भावना होगी, जनता के सामने शासन और प्रशासन को छोड़ना पड़ेगा। लोकतांत्रिक देश है, जहां पर जनमानस ने जो निर्णय किया उस निर्णय को कोई नहीं भुला सका। ये अमर शहीद चंद्र चौधरी, शहीद राजेश टोटिया, शहीद एहतराम बदारा, शहीद रियाज धारिया, शहीद मुखलानी की वीर भूमि है। यहाँ पर नौजवान और किसान जो ठान लेता है उसको कभी पीछे नहीं हटता, उसको अपनी जायज मांग के लिए लड़ने के लिए संघर्ष करने की ताकत। लगातार आप लोगों ने अपनी जायज मांग के साथ बैठे, मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूं आपकी एकता को, आपकी अखंडता को, आपके जज्बे को कि आपने अपने हक के लिए लड़ना सीखा और जिसने मैदान में लड़ना सीखा आज नहीं तो कल जीत उसकी क्या है, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं इतना बड़ा तो नहीं कि सरकार और शासन से आपके बिना लड़ पाऊं, लेकिन इस बात का विश्वास दिलाता हूं जहां आपका पसीना बहेगा, आपके बेटे, आपके भतीजे, आपके पोते, डॉक्टर नीरज महाजन का खून बहेगा, लेकिन शासन को आपके हकों के साथ नहीं करना। मैं इस मंच के माध्यम से बीकानेर के सीएम को कहना चाहता हूं कि हमने अनुभव देखे, सीएम जिस पद पर बैठे आज से 50 साल पहले मेरे दादाजी सीएम थे, ग्रामीणों की भावनाओं के अनुरूप चले तो आज लोग उनको याद करते हैं। माननीय सीएम महोदय, बीकानेर के सीएम की स्थिति मैं जानता हूँ, पैसे देकर सीएम लगते हैं,
भ्रष्टाचार के अंदर आगे टूटे हुए 3-3 सीएमएचओ बीकानेर में देखे। सीएमएचओ की गलती का भुगतान गांव का ग्रामीण किसी की सूरत में नहीं करेगा। जो भी प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद सर की हॉस्पिटल से खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं नौजवानों की तरफ से विश्वास बनाता हूँ डूंगरगढ़ घूम जगह पर दोनों प्रकार के घसीटने का काम करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को लगातार जो आपका कठिन संघर्ष है, इस संघर्ष के माध्यम से मैं जनप्रतिनिधियों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि जनता के हितों के साथ में, जनता की बात के साथ में कुठारा घाट होने का प्रयास नहीं, किन्हीं के कंधों पर रख के और दूसरों पर बंदूक चलाने का काम न करें। जो छाती पर गोली खाएगा मेडल उसके लगेगा। कंधों पर रख के गोली को चलाने बंद करो और फिर मेरा मुकाबला होगा। हर मंच को राजनीतिक मंच में बनाए। पार्टी से ऊपर हमेशा बात करता हूँ, मेरे से जुड़ा हुआ प्रत्येक जवान, प्रत्येक किसान इस बात को जानता है कि मैं कभी भी पार्टी की बात नहीं करता, हमेशा किसान हित की बात करते हैं। आज हम पार्टियों में जरूर बटे, अलग अलग पार्टियों में रह रहे हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा है, किसान की विचारधारा है, अलग अलग पार्टियों की अपनी विचारधारा है। लेकिन जहाँ किसान की बात आएगी, जहाँ गाँव की बात आएगी, वार्ड की बात आएगी, किसान के मान सम्मान और साफे की बात आएगी, सबसे पहले अगर खड़ा रहेगा तो डूंगरगढ़ का नौजवान खड़ा रहेगा। ऐसा आपको बीकानेर जिले का प्रशासन, डूंगरगढ़ के एसडीएम, बीकानेर के कलेक्टर इस धरने को गांव का धरना न समझे। चाहे मोमा सर की बात करे, आज सर की बात करे, लाकर सर की बात करे, सोशल सर की बात करे, टीचर सर की बात करो, लोनाटे सर की बात करो, कुंटल सर की बात करो, टीचर सर की बात करो, शिक्षा से लेकर भाजपा तक, बिजली से लेकर किशोर तक, पूरे डूंगरगढ़ का ग्रामीण और किसान मोमा सर की बात उनके साथ में खड़ा है। अकेला नहीं है बीकानेर जिले को खत्म करना पड़ा तो जिले को खत्म कर देंगे, अगर सिर्फ डूंगरगढ़ को खत्म करना पड़ा तो डूंगरगढ़ को खत्म कर देंगे। लेकिन खजाने का पैसा जो मामा साहब के हक के लिए आया हुआ है वो वापस नहीं जाने देंगे और खाली नहीं जाने देंगे। लेकिन हम लोग हक की बात के लिए लड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपने धरने को आज राजस्थान की सरकार देख रही है और राजस्थान की सरकार जवाब मांग रही है प्रशासन से कि आखिर आप इसके नीचे दबे हुए हो, आखिर आपको कौन सा न देता, आखिर कौन सा लोग राज आपको दबा रहा है कि पैसे हमने दे दिए और तो ग्रामीणों को इलाज नहीं दे रहे हो, ग्रामीणों के हक के साथ में सुधार बात कर रहे हो। ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार का पैसा जब आता है तो शासन और प्रशासन की नींद उठती है। बड़ी मुश्किल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मंच पर विराजमान तमाम जनप्रतिनिधियों को जिनके अथक प्रयास से इस हॉस्पिटल के लिए पैसे स्वीकृत हुए, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने प्रयासों के कारण मोमा सरकार को सौगात दी। जो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के लिए इतनी जमीन होनी चाहिए, इतनी जमीन होनी चाहिए, अब तो सरकार और शासन बीकानेर में सीएमएचओ कहेगा कि बीकानेर के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, नौर, बाजार, रावत और नागौर, चूरू जिले से मरीज आते हैं, पीपीएम को तो 100 बीघा जमीन चाहिए, तो कहां से लेके आएंगे? भारत में गंगा सिंह की जो सोच थी उस सोच के हिसाब से जो पीस मेमोरियल हॉस्पिटल बना है, आज हम इसमें वाइट की जरूरत होती है, कोटेज की जरूरत होती है, तो सारे जगह के अंदर बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीटीएम हॉस्पिटल बीकानेर के बीच में बना है और ट्रॉमा सेंटर रायसर के अंदर बना है। ऐसा कभी नहीं होता कि पीटीएम हॉस्पिटल बीकानेर के बीच में बना है और हल्दीराम हॉस्पिटल नापासर के अंदर बना है। पीटीएम हॉस्पिटल के अंदर जहां जाओगे आपको सारे विभाग मिलेंगे, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई छोटी स्पेशलिस्ट के नाम से सबकी जरूरत पड़ेगी। आज बीकानेर के अंदर आईसीयू की सुविधा अगर बढ़ी है तो पहले जो आईसीयू की सुविधा नहीं थी, क्रिटिकल केयर आईसीयू ग्रुप नहीं थी, बीमारी आती रहती है। पीछे कोरोना आ गए, सरपंच साहब से आग्रह करना चाहता हूँ, आप सारे जनप्रतिनिधि कहते हैं पहले कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं थी। कोरोना बीमारी आई तो लोग परेशान हुए, लोग बीमार हुए, तो ये सीएमएचओ ने कहा कि 5 बीघा जमीन और चाहिए तभी कोरोना के वार्ड बनाऊंगा। कहाँ बनेगा कोरोना के वार्ड? सीएमएचओ ने घर में बनाया था, वो पीडीएम के अंदर ही बने थे। जब स्वाइन फ्लू आया, यही पीडीएम थी, तब इन्होंने कहा कि 5 बीघा जमीन चाहिए, हमें स्वाइन फ्लू आ गया।
वो काम बड़ा स्वाइन फ्लू के बाद इसी पीजीएम के अंदर बने। आपकी नीयत सही होनी चाहिए, आपको काम करना पड़ेगा, प्रेम और सम्मान के साथ में अगर सत्ता और शासन करेगा तो ठीक है, नहीं तो नाक में लगे जाकर जनता के सामने इस प्रशासन को झुकाने का काम नौजवान करेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्रत्येक जगह पर मैं एक बार बड़े जनप्रतिनिधि से आग्रह करना चाहता हूं कि जन भावनाओं के सामने सबको झुकना पड़ता है। विधायक एक बहुत छोटी सी चीज होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लोगों ने नतमस्तक करा दिया। ये वही किसान ने जो गांव के अंदर बैठे जिसने राजस्थान में कैसी सरकार को झुकाया। सुबह से शाम तक बैठे सीआईडी और इंटेलिजेंस के लोग अगर हमारी बात को सुने तो यहाँ बैठे हजारों हजार नौजवान, हजारों हजार किसान अगर हमारे घर से, ये रानी लक्ष्मीबाई का देश है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पीठ पर अपने बेटे को बांधकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों को देश को बचाने का काम किया। अगर हमारी माताएं बहनें सड़कों पर और धरने पर अगर आकर श्री कुंवर की तरफ कूच कर लिया तो आपका प्रशासन हमें संभाल नहीं पाएगा और सीएमएसओ को किसाने जिले के अंदर सिर्फ मारने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसा आपको विश्वास कराता है। आप सब लोगों के बीच में लगातार पहले दिन से जनप्रतिनिधि मुझे बातचीत हो रही थी। आज सुबह मेरा आने का, कल मेरा आने का कार्यक्रम था लेकिन जयपुर होने के कारण नहीं आ पाया और आज आने का कार्यक्रम हमारा सुबह जल्दी था लेकिन कल्याण से नया के अंदर मेरे पिताजी के मामा जी का देहांत होने के कारण मैं वहां था और जैसे ही मैं वहां से निकला आपके पास आ रहा था तो जो जेसीबी का जो होता है वो गरीबों की दुकानों पर चल रहा था, मजदूरों के पेट पर चल रहा था। मैं उनकी आवाज उठाने के लिए उनके साथ में रुका लेकिन इस क्रूर शासन ने पुलिस का उपयोग करते हुए 1 घंटे तक आपके बेटे को थाने में बिठाए रखा, गिरफ्तारी करने का प्रयास किया लेकिन जब थाने को लोगों ने घेरा तो पुलिस प्रशासन सड़क पर आ गया और उसके बाद में उनके हक की लड़ाई लड़ते हुए और श्री डूंगर के पिता से रोड पर रेलवे ओवरब्रिज जो कि 40 गांवों को जोड़ने वाला डूंगर के पिता से मार्ग पर जो रेलवे फाटक है वो दिन में 3 घंटे बंद रहता है। बीड़ी बांगा ऊपरी कल्याण से बाटेला पचान से सोनिया से और क्यों इन पास के पास तमाम घनेरू राजेरू सारे गांवों से जो लोग आते हैं उनमें मरीज भी होते हैं, गंभीर दुर्घटना के मरीज रहते हैं। हमारा क्षेत्र के 10 आधारित क्षेत्र ट्रैक्टर कैसे चलाकर थ्रेसर चलाने वाले उनको गंभीर दुर्घटनाओं में किसी का हाथ फट जाता है, किसी को हार्ट की समस्या होती है, उनको आधे घंटे उन मरीजों को रुकना पड़ता है। तो हम निर्णय लिया और वहां पर हमारा जो करना चल रहा है उस करने पर बैठे ताकि आगामी विधानसभा में जो बजट है वो बजट हमें मिल जाए। लेकिन एक तरफ आपको जो आपको बजट मिला हुआ है लेकिन ये शासन और प्रशासन नाक बनकर उस बजट के ऊपर बैठे कि कैसे इसको रोकना है। ये उस बजट से पैसा खाना चाहते होंगे कि कुछ पैसे हमें मिलते हैं सीएमएचओ, इन पैसों में से जो तुम भूतों ही मिले तो कभी और ही देखिए ऐसा मिले ऐसा धर्म अगर शासन काम नहीं करी तो किसानों की मजबूती देखकर शासन समझ गए लोग। तो मैं राजस्थान सरकार से, स्थानीय प्रशासन से और बीकानेर जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि गांव की भावनाओं को समझे, जनता की भावनाओं को समझे और हमारी माताओं बहनों को, गर्भवती महिलाओं को, हमारे पिता बुजुर्गों को जो राजस्थान सरकार इलाज देना चाहती है उस इलाज से वंचित नहीं रखे। अगर आप हमारे इलाज से और हमारे जो साधन संसाधन से हमें वंचित रखोगे तो हम आपकी कुर्सी को खा जाएंगे, आपको बीकानेर में नौकरी नहीं करने देंगे, आपको बीकानेर के अंदर ऑफिस के अंदर नहीं बैठने देंगे, डूंगरगढ़ का घूम कर मंत्रियों को पार नहीं करने देंगे। और ऐसे नेताओं को भी जिन्होंने आपके साथ में कुठाराघात करने का प्रयास किया है उनको समय आने पर देने का काम मैं आपके बीच में पूरे क्षेत्र की तरफ से आपको विश्वास कराने आया करना चाहे कितना भी लंबा चले। आप लोग अकेले नहीं हो, प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ में खड़ा है, आपके दादन के साथ में खड़ा है।
आप हमारे पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग हो, आप अकेले नहीं हो। शासन और प्रशासन का हथौड़ा आप पर चलेगा, उस हथौड़े को मोड़कर शासन और प्रशासन को चलाने का काम करेंगे। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज मैं इंटेलिजेंस सीआईडी और आईटी की जो रिपोर्ट भेज रहे हैं यहाँ से लगातार धरने की उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रशासन को हम जनप्रतिनिधि मंडल बैठ के बात करेंगे, एक तय समय देंगे। तय समय के अंदर अगर निर्णय ले लिया तो एक साइड बना देंगे, किसी को नहीं पहुंचेंगे। अगर हमारे बुजुर्ग धरने पर बैठे तो घर पे किसी को नहीं बैठने दिया जाएगा, सबको रोड़ा बनाने का काम करेंगे। और अभी भी वो लोग जो जनप्रतिनिधि चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, जो इसके माध्यम से गांव के विकास को, इलाके के विकास को और हॉस्पिटल के विकास को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके सहयोग के लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। ये एकता का परिचय देने का अवसर है। सारे मन भेद बुलाकर, सारे आपसी सहमति से बुलाकर एक रकम बुलाकर तत्काल रूप से इस निर्णय का स्वागत किया जाए, उन धन्यवाद दिया जाए और गांव के विकास को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, शासन को विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस होगी, आपको फिर से देखने की जरूरत नहीं होगी। आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका पोता आपके साथ सबसे आगे बढ़ा रहेगा, अग्रणी पंक्ति के अंदर खड़े रहेंगे। प्रशासन इस बात को पूर्ण रूप से सुने, मोमा सरकार को अकेला न समझे। पूरा श्री डूंगर अंचल इस गांव के साथ में खड़ा है, राजस्थान के साथ में खड़ा है। राजनीति हम भी करते हैं लेकिन सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। जब तक गांव का बेटा पढ़ लिखकर आज जिस सोच के साथ हम चल रहे हैं कि मोमा सर, आज सर, भूलता सर, सुरजन सर, इन गांवों से निकलकर लोग इंचार्ज बने, आपका बेटा डॉक्टर बने, डिप्टी बने, एसपी बने, कलेक्टर बने, हाईकोर्ट का जज बने। एक तरफ ये लड़ाई गांव का आदमी अपना पेट काटकर अपने बेटों को, पोतों को, दोस्तों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बेटियां आज श्रीडूंगर की बेटी, मैं प्रिय मेघवाल के बच्चों को मैं सलाम करता हूँ मोमा सर की धरती से कि पूरे विश्व के अंदर प्रिय मेघवाल ने श्रीडूंगर में मेरा नाम रोशन किया। आपके बेटे, आपके बच्चे इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ शासन और प्रशासन के लोग विकास के अंदर इस प्रकार की काम रह रहे हैं। ये सहन नहीं किया जाएगा। नौजवान विकास के रास्ते पर चलना पसंद करता है, नौजवान को विकास के रास्ते पर चलने से न रोके। राजनीति करने के लिए बहुत अवसर आएंगे, सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, लेकिन गांव नहीं रहेगा। गांव के लोग नहीं रहेंगे, गांव की भावना नहीं रहेगी। गांव का पेट बहुत बड़ा होता है, गांव का दिल बहुत बड़ा होता है। गांव हर वक्त आपके साथ परेशानी और तकलीफ में खड़ा होता है। मैं इलाके के जनप्रतिनिधियों से आह्वान करता हूँ, कोई चाहे किसी भी पार्टी में आज गांव को बुलाने की जरूरत है। इस मंच पर बुलाकर, गांव के बीच में बुलाकर अपने गांव की आवाज को बुलंद मजबूत करने का काम करें। आप सब लोगों ने जो स्नेह और आशीर्वाद आज पीढ़ियों से हमें दिया है, उसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे। जब तक हमारी आखिरी सांस रहेगी, मोहम्मद सर की आन बान और शान के लिए लड़ेंगे। जब तक हमारे लोगों में लहू रहेगा, मोहम्मद सर के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों के अंदर कोटि कोटि नमन कि आप इस तरह के सर्दी के अंदर भी अपने हक के लिए जज्बे और जोश के साथ में बैठे हो। एक बार पुनः आपके मैं नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान तमाम जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि गाँव के इतने बड़े विकास के लिए आप लोग एकजुट हो। आप एकजुटता को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि आज इलाके के अंदर और भी गाँव है जहाँ पर पीएससी तक नहीं है, एएनएम नहीं है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं है। उन गाँव के अंदर संघर्ष करने वाले लोग नहीं है। आपके यहाँ के लोगों ने संघर्ष करके जो बजट लेकर आए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समय कितना ही लग जाए उस बजट को काम लो। और जहाँ पर ये हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर जब तक निर्माण नहीं हो, तब तक श्री गणेश नहीं हो, तब तक डटे रहो। पूरा इलाका आपके साथ है, ईश्वर की कृपा आपके साथ है। आप सब लोगों को धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।